नमस्कार साथियों, आज हम साइंस के यानी कि जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, जो यूरिया जो है जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, यानी कि ये जो यूरिया जो है ये हमारे कहाँ बनता है, हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए, पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में, यकृत में, मूत्राशय में, वृक्क में। तो ये जो यूरिया है ये हमारे लीवर में यानी कि हमारे यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर यानी कि यकृत में। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला है बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, Na2CO3.10H2 ये वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है। NaHCO3 ये बिल्कुल ये हमारा जो है ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है। और NaOH ये कास्टिक सोडे का है। और CaSO4.2H2 ये जो है ये है जिप्सम का। क्या है ये? जिप्सम का फॉर्मूला। और ये है कास्टिक सोडा, ये है कास्टिक सोडा। और ये है हमारा बेकिंग सोडा। और ये है वॉशिंग सोडा। कौन सा सोडा? वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए, ये बेकिंग सोडे का है। ठीक है, बेकिंग सोडा। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन A, B, C और D। तो देखिए, विटामिन जो C है वो नींबू और संतरे में पाया जाता है। और विटामिन जो B और जो C है ये दोनों विटामिन जल में विलय हैं। ध्यान रखिए, जल में विलय हैं। ओके, और जबकि A, D, E और K ये चारों जो विटामिन हैं ये किस में विलय हैं? वसा में। किस में विलय हैं? वसा में। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, विटामिन C होता है नींबू और संतरे में। अगला, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है जो कि जड़त्व का नियम है, वो किसको परिभाषित करता है। तो देखिए, संवेग को, ऊर्जा को, बल को। तो ये जो जड़त्व का जो नियम है ये बल को परिभाषित करता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने पर वह जो वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है। तो ये जड़त्व के नियम को बताता है। अगला है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए, आयोडीन की कमी से स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। गोइटर जो यानी कि जो घेंगा रोग है, यानी कि गोइटर रोग जो जिसको घेंगा भी कहते हैं या गलगंड भी कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो देखिए, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है रक्त। क्यों है? क्योंकि संयोजी उत्तक, क्योंकि ये एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। जैसे इसके अंदर RBC भी होती है, WBC भी होती है, प्लेटलेट भी होती है, प्लाज्मा भी होता है, इसलिए। अगला है, पित्त रस यानी कि बाइल जूस का स्त्रावित होता है। तो देखिए, जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है, ये हमारे यकृत यानी कि हमारे लीवर द्वारा बनता है। और कहाँ इकट्ठा होता है? हमारे पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लेडर में। अगला है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो देखिए, जो स्प्लीन जो है, ये जो प्लीहा है यानी कि स्प्लीन जो है, ये हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, यानी कि रक्त बैंक कहलाता है। और इसी स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो देखिए, रक्त के अंदर आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। यानी कि प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है तो जो जटिल प्रोटीन है वो सरल में टूट जाता है। तो वह टूटेगा किसमें? अमीनो एसिड में। किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आखिरी में ग्लूकोज में टूटता है।
और जो प्रोटीन जो है वो टूटेगा एमिनो एसिड में, जबकि वसा जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यानी कि वसी अम्ल में टूट जाता है। भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी कि भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च जो शुगर है उसको माल्टोज में बदलता है। तो देखिए हमारे लार के अंदर एमाइलोज या टाइलिन एंजाइम्स जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यानी कि जो स्टार्च जो है हमारे जो भोजन के अंदर जो स्टार्च है वह किस में टूटेगी, वह टूटेगी माल्टोज में। किस में टूटेगी, माल्टोज शर्करा में। और किसकी उपस्थिति में, टाइलिन एंजाइम, इसका अन्य नाम है एमाइलोज। किस, एमाइलोज इसका। और ये दोनों एंजाइम किस में होते हैं, ये हमारी लार के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए जो इंसुलिन जो है हमारी जो अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, तो उसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह यानी कि शुगर का जो लेवल है, शर्करा का जो स्तर है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अगला ठोस कपूर जो है होती कैम्फोर, उसका सीधे बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए जो कपूर जो होती है वह सीधी की सीधी किस में बदल जाती है, वाष्प में। ठीक है, और वापस ठंडी होने पर वापस से ठोस में बदल जाती है, यानी कि ठोस सीधे बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में बदल जाती है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, यानी कि ठोस का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदलना, इसे कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, कपूर हैं, आयोडीन है और नेप्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड यानी कि नोसादर। ये भी चारों क्या है, ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं, यानी कि ये चारों ही ठोस से सीधे सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको उच्च दाब और निम्न ताप पर रखा जाता है किसी फ्लास्क के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर, तो ये सॉलिड हो जाती है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं, ड्राई आइस। और ड्राई आइस क्योंकि ये है बी जो होती है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2। ठीक है, जब हम इस ड्राई आइस को बाहर निकालेंगे तो ये भी सीधी की सीधी किस में बदल जाएगी, सीधी की सीधी ये गैस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, गैस में। ठीक है, ये जो बर्फ की तरह हो जाती है ना ठोस CO2, ये वापस जब छोड़ने पर सीधी की सीधी गैस में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि ये भी पिघलती नहीं है, सीधी सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, NaCl। NaOH ये कास्टिक सोडे का है। ठीक है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। तो हमारा आंसर क्या है, कॉमन जो साल्ट है उसका फॉर्मूला है NaCl। अगला है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, एसिटिक अम्ल ये जो है ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH ये एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। तो ये जो है ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा। तो देखिए नर युग्मक कौन होंगे, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन होंगे, अंडाणु। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, निषेचन। क्या होगा, निषेचन। ये एन अगुणित, ये एन अगुणित और निषेचन के बाद द्विगुणित स्ट्रक्चर बनेगी, और उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जायगोट। क्या बोलेंगे, जायगोट यानी कि युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज। ठीक है, तो यहाँ पे युग्मनज यानी कि जायगोट बनेगा।
ठीक है। इसके बाद फिर भ्रूण का निर्माण होगा बाद में। नेक्स्ट है टीकाकरण के जनक यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे माना जाता है? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो देखिए जो रॉबर्ट कोच है मलेरिया की खोज की थी इन्होंने, एडवर्ड जेनर चेचक के टीकों का आविष्कार किया था, रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज की थी और रॉबर्ट हुक कोशिका की। तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किया था इन्होंने। चेचक एक महामारी के रूप में उभरी थी तो इसका आविष्कार इन्होंने किया था चेचक के टीके का। एक महामारी के रूप में उभरी थी और इसका आविष्कार किया था इन्होंने, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। रॉबर्ट कोच मलेरिया की खोज की थी इन्होंने और रॉबर्ट ब्राउन इनका संबंध केंद्रक से है कोशिका के अंदर, और रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज इन्होंने 1665 में की थी। तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। वाशिंग सोडे का जो फॉर्मूला है तो देखिए Na2CO3.10H2 ये बिल्कुल वाशिंग सोडे का फॉर्मूला है, धोने के सोडे का। ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है। ये कैल्शियम सल्फेट जो है ये POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ओके। और K2SO4.Al2SO4.CH2 ये जो है ये फिटकरी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? फिटकरी का। ठीक है। NaSO3 ये बेकिंग सोडे का है, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया। और ये Na2CO3 हमारा करेक्ट आंसर, वॉशिंग सोडा। फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए फलों को पकाने में एथिलीन जो है इसका उपयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके। और एसिटिलीन का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है, गैस वेल्डिंग में। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक यानी कि ये जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख घटक के रूप में मानी जाती है, यानी कि जो हीट को कैप्चर करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है ग्रीन हाउस गैस। ओके। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो देखिए भारत के अंदर डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने किया था, और दुनिया की बात करें तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ओके। तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आकाश का जो नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि जो प्रकाश के जो डिफरेंट जो कलर होते हैं उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है इसलिए। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण विभिन्न घटनाएं होती है, जैसे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, पानी में रखी पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है, ऐसी विभिन्न घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो ये जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसी तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं लेके आएँ तो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।